हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के फर्स्ट नंबर चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है परिचय। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? परिचय, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और बता दें आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के वीवीआई देखने वाले हैं, जो कि 2023 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट बहुत वीवीआई है। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, एग्जाम देने वाले हैं, आर्ट्स के हैं, ठीक है, अगर आप आर्ट्स क्लास के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के लिए आपको बता दे रहे हैं कि इस चैनल पे सभी प्रकार की सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, आपको हर टाइप से पढ़ाई होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। एग्जाम के टाइम में आपको एक ही वीडियो में, जैसे ज्योग्राफी का ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम का टाइम में। लेकिन अभी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नंबर चैप्टर दिया हुआ है परिचय। इसका बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में आपको टाइम टेबल भी बता देंगे कौन सा कब वैसे क्लास चलता है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो महान मंदी किस वर्ष हुई? महान मंदी किस वर्ष हुई? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो महान मंदी किस वर्ष हुई? तो 1929 से 1930 तक महान मंदी चली रही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जे निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है? तो कृषि आता है, कृषि आता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जे निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है? तो संवाद वाहन, संवाद वाहन आता है, ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो माइक्रोस, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। 5 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि मूल्य निर्धारण या उत्पादन फलन या आपको वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, ये सभी हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने दिया है। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो दुर्लभता, क्या चीज़ है? दुर्लभता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए किसके द्वारा होता है। तो इसमें बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, यानी कि उसके बाद कीमत का नियंत्रण द्वारा, इस सभी प्रकार के द्वारा होता है, इन सभी प्रकार के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 9 के डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित? व्यष्टि अर्थव्यवस्था की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स कसी कवेसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है 13 नंबर, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? आर्थिक समस्या की जब बात की जा रही है तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, आवश्यकता की
पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, 13 के ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किससे सरकार की भूमिका नहीं है? किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? तो सरकार की भूमिका किसमें नहीं है? लाभ कमाने में। लाभ कमाने में सरकार की भूमिका 1% नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? महामंदी का लक्षण नहीं है तो कीमत का बढ़ता स्तर। कीमत का बढ़ता स्तर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपका सामने दिया, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र में है? अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो याद रखिएगा, यह हमेशा परिवार क्षेत्रक के पास होता है। परिवार क्षेत्र के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी, 17 के डी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 18 नंबर, जो अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा होता है? अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा होता है? तो उत्पादक क्षेत्रक द्वारा होता है, यानी कि फॉर्मे क्षेत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपका सामने। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, 19 के ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? मूलतः किस तथ्य? तो चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं कौन थे? तो रेगन फ्रिश। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर आपके सामने, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? सह अस्तित्व होता है किस में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है ना, वो दोनों क्षेत्रों पर आश्रित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? किस क्षेत्र में? तो पूंजीवादी क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इनमें से सभी समस्याएं केंद्रीय समस्या। आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे, इसमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया हुआ है, जो विशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो व्यक्तिगत इकाई का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन सामने दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं तो एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? तो सीमित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 27 नंबर, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का साधन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का साधन होता है तो पूंजीपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों का पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 28 के बी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सीमित की जाती है? कौन सी? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाता है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन दिया हुआ है? ए और बी में सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति
का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन कौन है? मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये सभी उनकी इनकी समस्या है, यानी कि ये सभी उनकी प्रश्न है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनमें से सभी उनकी समस्या है। चलिए अगला बात करते हैं। विष्ट विष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है। वित्त अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो याद रखिएगा हमेशा एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन है, एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। 33 नंबर, वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ति उत्पादित पूर्ति अनुसूचित, उत्पादित पूर्ति अनुसूचित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। 34 नंबर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सामने आपके। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? केंद्रीय समस्या नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोल रहा है, तो नहीं है तो विदेश व्यापार कैसे बढ़े, विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 36 के बी। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। यहाँ पे विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लोग प्रयास करते हैं, लोग प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का, अपने संसाधन, जो भी उसका संसाधन है, संसाधन क्या होता है? किसी भी वस्तु को उपयोग में लेना ही संसाधन कहलाता है। तो जो भी संसाधन है उसको सर्वोच्च रूप से उपयोग करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर, उपभोग के वक्त विभिन्न, उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, विवेकशील होता है, तो याद रखिएगा, जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है, यानी कि जो भी उपभोक्ता होता है तो उसको कोई वस्तु को बेचना रहना, यानी कि चयन करना रहता है, खरीदना रहता है, तो उस वक्त वह विवेकशील होता है। कैसे? तो जब वह रुचि व एवं अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर, किसने कहा अर्थव्यवस्था सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? किसने कहा जो अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? किसने कहा था? तो फ्रेडमैन, फ्रेडमैन, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडमैन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो जे बी से यहाँ पे लिखिएगा बी से जे बी से, ठीक है, जे बी से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जे व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित क्या होती है? तो उपयुक्त सभी होती है, यानी कि छोटी चर भी होती है, व्यक्तिगत इकाई भी, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है, ठीक है, तो इनमें से सब उपयुक्त सभी होती है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
44 नंबर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक मान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक मान है, तो याद रखिएगा कीमत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे साधन कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, इस सभी उपयुक्त इसमें से सभी हैं। ठीक है, शाखाएं इनकी शाखाएं सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो याद रखिएगा हमेशा जो श्रम भी है, भूमि भी है और पूंजी भी है। ऑप्शन नंबर डी में से सभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? दो भागों में। तो इनको किसने विभाजित किया था? तो रैगनर फ्रिश ने विभाजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा? यह किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है, जो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता थे, कौन थे? तो मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ए मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से सभी, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत परिवार और व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है कि जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका क्लियर होता है। नहीं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, देख लीजिए। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत है तो पूंजीवादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 56 नंबर, जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पूर्ण रोजगार का भी, राष्ट्रीय आय का भी और कुल उत्पादन का भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सीरीज आपका खत्म होता है फर्स्ट नंबर चैप्टर का, जिसका नाम था परिचय। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका यानी कि अर्थशास्त्र का फर्स्ट नंबर चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता है। आप इसको 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका टाइम टेबल आप देख लीजिए। हिंदी का आपका क्लास है, हिंदी का 7 बजे शाम को चलता है। हिंदी का क्लास 7 बजे शाम को चलता है। अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का जो क्लास है आपको 1 बजे PM में मिलेगा, 1 बजे। भूगोल का क्लास जो है ज्योग्राफी का, वो 11 बजे यहाँ पे AM में मिलता है, 11 बजे AM में मिलेगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो क्लास है, हिस्ट्री का, वो 5 बजे आपको PM में मिलेगा। उसके बाद आपका राजनीतिक शास्त्र यानी कि PS पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का 9 बजे PM में आपको मिलेगा। ठीक है, इतना सब्जेक्ट आपको आर्ट्स को
और उसमें होम साइंस भी, इस सभी सब्जेक्ट को भी ज़रूर कवर करने वाले हैं, तुरंत कवर करने वाले हैं। तो इतना अभी क्लास ओपन आपका चल रहा है, प्रतिदिन आपका इतना क्लासें हो रही है। तो आपको अगर इस चैनल से लाभ लेना है, यानी कि आपको हम बता दें एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराने वाले हैं, उसके बाद 1000 आपको एक और सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आपको वीवीआई हम 50 से 60 क्वेश्चन जो देने वाले हैं, जो बोर्ड के हिसाब से लड़ने वाले ऑल सब्जेक्ट में आपको मिलने वाला है, जो कि एग्जाम के टाइम में आपको पूरा कंठस्थ तैयारी करा के तब आपको एग्जाम में भेजने वाले हैं। तो इस टाइप से आपका 8 सब्जेक्ट है चला। अगर आपका दोस्त कोई साइंस से है तो साइंस के लिए बोल दीजिएगा। हिंदी का आपको पता चल गया 7 बजे पीएम में चलता है, हिंदी का आपका 7 बजे पीएम यानी कि शाम में चलता है क्लास। उसके बाद देखिए क्लास, और क्लास कितना बजे, बायोलॉजी का जो होता है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की क्लास 6 बजे एएम में चलता है। बोल दीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड से 6 बजे एएम यानी कि सुबह चलता है। फिजिक्स का जो क्लास है उसको 9 बजे एएम में चलाया जाता है, ठीक है। इसी में से दौर जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको हम उसमें से उसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, ठीक है। तो इस सारी क्लासें आपको मिल जाएगी रेगुलर। तो अभी तो 2 क्लास साइंस में, 3 क्लास है, हिंदी बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास साइंस में चल रहा है। और आर्ट्स में हिंदी, ज्योग्राफी, या अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, इतना क्लासें अभी चल रही है, ओपन है आपकी। तो कृपया करके अगर आप इस चैनल से लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, सेकंड नंबर चैप्टर के साथ। चलिए।